हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स बुक सेकंड का एक और नया चैप्टर जो कि होने वाला है हमारा फोरियर सीरीज। अभी तक हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसे चैप्टर करे जो कि इसी से रिलेटेड थे, यानी कि दोनों चैप्टर इंटरडिक्टेड थे। ये चैप्टर उन दोनों से थोड़ा सा अलग होने वाला है, यानी कि इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो सेम ही टाइप के, जो फॉर्म होगी वो सारी ही सेम होगी, बट हाँ वो क्वेश्चन बहुत लेंथी होंगे, टाइम कंज्यूमिंग होंगे, तो इस कारण से आपको उन क्वेश्चन में ध्यान देके चलना होगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी हमारी फोरियर सीरीज। ये फोरियर सीरीज वो है जो आपको पता होनी चाहिए, इसी सीरीज से हमारी ये सीरीज बनी है जिसका यूज आप क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ठीक है, सारा खेल जो आप बोर्ड पे लिखा हुआ है इसी का ही। अगर आप लोगों ने ये वाला पोर्शन अच्छे से समझ लिया तो आप जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कर लेंगे, सारे क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड होंगे। एक भी क्वेश्चन कहते हैं ना इस बोर्ड से बाहर का नहीं होगा, सारा फॉर्म भी ही होगा। ठीक है, फर्स्टली जो हमारी फोरियर सीरीज है वो क्या है। फोरियर सीरीज होगी हमारी फंक्शन ऑफ एक्स a0/2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस डैश 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 an cos nx डैश डैश, यानी कि ये जो सीरीज है ये हमारी इनफाइनाइट तक जाएगी, जहां से भी स्टार्ट होके 1 to इनफाइनाइट तक जाएगी। देन b1 sin x प्लस b2 sin 2x, देन ये भी हमारी कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये वाली फॉर्म वो है जिसका आपको यूज करना है क्वेश्चन में। आपको ये वाली जो फॉर्म है इसको लिखना पड़ेगा आप जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पे। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे a0/2 प्लस ये जो हमारा साइन होता है ये हमारा यूज किया जाता है एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक, यानी कि अगर 1 से 100 तक है तो वहां पे हम इस तरह के साइन का यूज करते हैं n की टर्म के लिए, कि पहले 1 2 3 4 100 तक है इस तरह से। बट यहाँ पे जो n की टर्म है वो हमारी 1 से कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। देन an cos nx, देन दूसरा जो है वो है हमारा sin nx वाला, यहाँ पे भी 1 से कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। ये चीज आपकी होगी फिक्स। चेंज किस चीज में आएगा, चेंज आएगा आपके फंक्शन ऑफ एक्स में। यहाँ पे तो आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिख नहीं रहा होगा, अब आपको सारा खेल आपको ये लिख देना है आपके क्वेश्चन में, सारा खेल इन टर्म्स का है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को ये तीनों चीज फाइंड करनी है, अगर आप तीन चीज फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन हो जाएगा लंबा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको a0 फाइंड करना है, an फाइंड करना है और bn फाइंड करना होगा, ये bn होगा, आपको bn फाइंड करना होगा। ये तीन चीजें आपको करनी पड़ेगी फाइंड। ठीक है, फिर आपको वैल्यू पुट करेंगे, देन आप इससे कुछ कर पाएंगे। an कैसे फाइंड, a0 कैसे फाइंड करते हैं, इनके लिए भी एक कंडीशन है। ये दो ही कंडीशन है कि आपकी जो वैल्यू होगी, जो लिमिट होगी, या तो वो 0 से 2 पाई तक होगी, बीच में ब्रेक हो सकता है ऐसे, 0 से 2 पाई के बीच में ऐसे आ जाए, 0 से 1, 1 से 2, देन 2 से 2 पाई, इस तरह से आपके ब्रेक हो सकते हैं। बट ये नहीं है कि आपके ऐसे हो 0 से 1 तक खत्म हो गया, ऐसा होगा कि 0 से 2 पाई तक होगी ही होगी, या होगी -पाई टू पाई, बीच में ब्रेक्स हो सकता है इसमें। इन लिमिट का यूज कहाँ पे होगा, जैसे कि यहाँ पे है a0 फाइंड करना है हमें, क्या कैसे करेंगे, 1/पाई लिमिट 0 to 2 पाई। अब अगर ऐसा हो आपको फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे पुट करना है dx, फंक्शन ऑफ एक्स वहां पे 2 या 3 दे रखे हो, तब आप यहाँ पे लिमिट को ब्रेक करेंगे, तब आपका यूज यहाँ पे होगा, लिमिट जो ब्रेक होके आई है। और ये चीजें आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। आपको वो कह देगा कि आपको फाइनाइट सीरीज फाइंड करनी है, ये वाली, फर्स्टली आप इस सीरीज को नोट करेंगे, देन आप ये टर्म फाइंड करेंगे, फिर आप अपनी सीरीज में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे an की वैल्यू क्या होगी, 1/पाई लिमिट 0 to 2 पाई। अगर कोई लिमिट में ब्रेक हुआ तो आप उस अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि 0 to पाई, पाई to 2 पाई, इस तरह से। देन फंक्शन ऑफ x cos nx dx, ये हो गया। देन bn 1/पाई लिमिट 0 to 2 पाई फंक्शन ऑफ x sin nx dx, ये होगी हमारी वैल्यू, जहाँ पे हमारा इंटरवल कहाँ पे तक होगा, 0 to 2 पाई होगा। ठीक है, ये टर्म वो है हमारी जहाँ पे हमारा इंटरवल -पाई टू पाई तक होगा। ठीक है, क्या होगा, a0 की वैल्यू वही से 1/पाई लिमिट -पाई टू पाई, बीच में ब्रेक हो सकता है, मैंने बता दी, ऐसे हो सकता है -पाई टू 0, देन 0 to पाई, इस तरह से आपके ब्रेक हो सकते हैं, तो इस चीज के लिए प्रिपेयर है ना। देन a0 1/पाई -पाई टू पाई फंक्शन ऑफ x cos nx dx, देन bn इज इक्वल्स टू 1/पाई -पाई टू पाई फंक्शन ऑफ x sin nx dx। अब देखो ये जो चीज है इसे एकदम कंठस्थ कर लेना, ऊपर वाली लाइन को भूल जाओ, दिक्कत नहीं है, बट ना तो ये वाली लाइन भूलनी है और ना ही ये वाला पोर्शन आपको भूलना है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड होने वाला है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन 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 अब हम बात करते हैं हमारी फोरियर सीरीज। वेट,
फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, CON ये हमारी होने वाली है इस बार। ये जो फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपकी बुक में प्रेजेंट है तो इससे मैं करा रही हूँ। अगर स्किप करना चाहो कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट हाँ एक बार देख लोगे तो कोई बुराई नहीं है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसमें, और ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। फर्स्टली क्या करना होगा हमें यहाँ पे, लेट द फंक्शन f(x) यानी फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड बाय, यहाँ पे हमारा एक फंक्शन ऑफ x होगा। वो फंक्शन ऑफ x क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा हमारा यहाँ पे f(x1) और f(x2), यही होगा। अब देखो यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। फर्स्टली अल्फा 2 जाएगी वो हमारी x0 तक, फिर x0 से जाएगी अल्फा प्लस 2 पाई तक, ये हमारी होगी लिमिट यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारी लिमिट है ये तो ब्रेक है यहाँ पे x0, तो आपका ये डिसकंटिन्यूटी आई है, बट हाँ जो आपकी स्टार्टिंग से एंड तक है वो कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई तक। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, ये इंटरवल हमारे यहाँ से यहाँ तक है। इन द इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा प्लस 2 पाई तक, ये हमारा इंटरवल हो गया है। और ये जो हमारा x0 है ये क्या, ये है हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हेंस x0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है x0, ये भी तो कुछ होगा एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x0 इज इक्वल टू x। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो x0 है, और x0 किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, सो यहाँ पे ये हमारा जो फॉर्मूला है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए होगा। फंक्शन ऑफ x0 कैसे होगा, ये होगा हमारा 1/2 वेट 1/2 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। देन फंक्शन ऑफ x0 माइनस 0 प्लस फंक्शन ऑफ x0 प्लस 0, ये होगा हमारा इसका फॉर्मूला। यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये हमारा आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला का अगर बाई चांस ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों का MCQ वाला क्वेश्चन हो तो उनके में इस तरह से डायरेक्टली फॉर्मूले पूछे जाते हैं। इसका यूज क्वेश्चन में शायद ही कहीं पड़ेगा। मेनली जो यूज होगा, जो मैंने आपको भी फोरियर सीरीज बताई थी उसके A0, AN, BN और हमारी सीरीज का ही यूज होने वाला है। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन। आज हम और क्वेश्चन नहीं करने वाले, क्योंकि आज मैं टाइम आपको दे रही हूँ आपका फोरियर सीरीज याद करने का। फोरियर सीरीज प्लीज अच्छे से याद करें, क्वेश्चन इतने लेंदी है, कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन को ही करने। क्वेश्चन काफी लेंदी क्योंकि समझा के करना होगा। अगर बिना समझाए भी गए तो 10 से 15 मिनट क्वेश्चन ले जाते हैं। तो प्लीज अपनी सीरीज याद कर लेना, उसकी A0, AN, BN की वैल्यू याद कर लेना, जब भी हम इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, फिर बाय बाय।